आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 साल के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड के खिलाफ कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है और जीत ही एकमात्र विकल्प है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,000 के पार। कई जिलों में मकर संक्रांति मेलों पर लगी रोक। पूरा प्रदेश इन दिनों शीतलहर के चपेट में। भोपाल सहित 22 से ज्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। और दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में फैसला होना तय। ऋषभ पंत ने विपरीत परिस्थितियों में लगाया शतक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वास जताया है कि भारत निश्चित रूप से सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ विजयी होगा। वो आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के साथ भारत की लड़ाई अब अपने तीसरे साल में प्रवेश कर गई है और कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता और जीत ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया के टीके पूरी दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए गर्व की बात है कि आज भारत ने लगभग 92% वयस्क आबादी को पहली खुराक दी है। दूसरी खुराक का कवरेज भी 70% के करीब पहुंच गया है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए उपायों का जायजा लिया। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। सागर में एक स्कूल के 11 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, जबकि भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए मामलों में इंदौर में 1,104, भोपाल में 863, ग्वालियर में 635, जबलपुर में 277 और सागर के 133 मामले शामिल हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। अब तक 227 पुलिस के जवान संक्रमित हो चुके हैं। जेल में कैदियों से परिजनों की मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक लगाई गई है। कॉल के जरिए बात कर सकेंगे। उधर पन्ना जिले में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मकर संक्रांति के पर्व पर सारंग मंदिर और बृहस्पति कुंड सहित अन्य स्थानों पर मेला आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रायसेन जिले के भोजपुर, बाड़ी, बरेली और उदयपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में भी मकर संक्रांति पर्व पर मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट ने विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मेडिकैप्स विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के माध्यम से स्टूडेंट्स को इंदौर स्मार्ट सीड इंक्यूबेशन सेंटर पर अपने स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मौका मिलेगा। गौरतलब है कि इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट ने 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया है। इसके माध्यम से छात्रों को रिसर्च के साथ ही अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का भी मौका मिल रहा है। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, रामगढ़ की रानी के नाम से मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वास्तविक नाम क्या था। इसका सही उत्तर है रानी अवंतीबाई। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं बालाघाट जिले की शीतल पटले। शीतल पटले ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। मेरा नाम शीतल पटले, पिता श्री चांद सिंह पटले, कक्षा बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के छोटे से गांव नारवांज पार पोस्ट बुदबुदा की निवासी हूँ। मैं आकाशवाणी की नियमित श्रोता हूँ। अमृत महोत्सव के अंतर्गत होने वाली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में मेरा चयन हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अपने आप में गर्वान्वित महसूस करती हूँ और इस क्विज का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूरा प्रदेश इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। ठंडी हवाएं चलने से लोग दिन में भी कांपने को मजबूर हैं। कल रात भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 22 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार कल धार में 5.5 डिग्री और पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुना जिले के ग्राम सिरसी में भगत सिंह और श्रीराज स्वसहायता समूह की महिलाएं मशरूम का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वसहायता समूह की 10 महिलाओं ने गुजरात की कंपनी सिटी सेतु कॉर्पोरेशन से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर कुल 200 पैकेट्स मशरूम से कार्य आरंभ कर दिया है। समूह की महिलाओं ने बताया कि मशरूम को बेचने के लिए वो सील मशीन के सहारे 200 ग्राम के पैकेट्स बनाकर फिलहाल गुना के बाजार में विक्रय कर रही हैं। आम लोगों को 200 ग्राम मशरूम केवल 30 रुपए में उपलब्ध है। दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन केपटाउन में भारत की दूसरी पारी 198 रनों पर सिमट गई। ऋषभ पंत ने विपरीत परिस्थितियों में शतक लगाकर एक छोर संभाले रखा और वे नॉट आउट रहे। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 211 रन चाहिए। भारत ने पहली पारी में 223 रन बनाए थे। फिलहाल दोनों टीमें एक-एक टेस्ट जीतकर बराबरी पर हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल अशोकनगर जिले के ग्राम बजावन में ओले से प्रभावित फसलों का जायजा लेंगे। देवास जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों की निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। खंडवा में नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने युवा सप्ताह के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रोको टोको अभियान चलाया। गुना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को जनवरी और फरवरी का नियमित और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एक मुश्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में आज कोटा झांसी 4 लेन हाईवे पर सड़क हादसे में एक बस, ट्रक, कंटेनर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। अनूपपुर जिले में अमरकंटक में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर 42 व्यक्तियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 4200 रुपए की राशि वसूली गई। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे 104 साल के लक्ष्मी नारायण गुप्ता नन्ना का आज राजकीय सम्मान के साथ शिवपुरी जिले के पिछोर में अंतिम संस्कार किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।